हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत ही जोश और जुनून के साथ हमारा मॉक टेस्ट फोर्थ शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट सजेशन बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इससे पहले हम 3 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, वो आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। आपको पता होगा कि उनमें आने वाले क्वेश्चन कैसे हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट है जिसमें क्वेश्चन 26 से शुरू होंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आज का क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में मार्ग के किस बिंदु पर डोरी तनाव शून्य होगा यदि ऊर्ध्वाधर वृत्त में ठीक एक चक्कर पूर्ण करता है। तो अपन को बोल रहा है कि एक सर्किल है ऊर्ध्वाधर, उसमें किस पॉइंट पे हमारा जो टेंशन है वो जीरो होगा। तो ये होता है ये तो होता है हमारा निम्नतम पॉइंट, ये होता है उच्चतम पॉइंट और ये दोनों मध्य पॉइंट होते हैं। तो जो ये उच्चतम पॉइंट होता है इस पर टेंशन क्या होता है, हमारा ज़ीरो होता है। टेंशन इस पॉइंट पे ज़ीरो होता है। तो जो सर्किल होता है, वर्टिकल सर्किल होता है, उसमें उच्चतम बिंदु पर हमारा जो टेंशन होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है अपन को, 5 अर्ध आयु कालों के पश्चात प्रारंभिक पदार्थ का शेष भाग क्या होगा। तो इसकी हमारे पास ट्रिक है कि जो शेष पदार्थ होता है वो होता है हमारे n0/2 की पावर n, n0/2 की पावर n। n क्या होता है हमारे जी कितने अर्धायु काल है n0 के हमारे प्रारंभिक पदार्थ। तो हमारे कितने अर्धायु काल प्रारंभिक पदार्थ, मान लीजिए प्रारंभिक पदार्थ को छोड़ दिया तो कितने बोल रहे हैं अपन को, 5 अर्धायु काल। तो 5 अर्धायु काल कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 5। तो कौन सा आंसर, बी आंसर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, एक बड़ा जहाज जल में तैर सकता है किंतु स्टील की बनी हुई सुई डूब जाती है, इसका कारण क्या है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका कारण हमारा सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण एक बड़ा जहाज है वो तो जल में तैर सकता है, लेकिन जो स्टील की बनी सुई है वो जल में डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये भी। ये दे रखा है कि इलेक्ट्रोवोल्ट किसकी इकाई। तो सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रोवोल्ट हमारी एनर्जी की इकाई होती है। किसकी होती है, एनर्जी की इकाई होती है इलेक्ट्रोवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा एसएचएम से संबंधित क्वेश्चन है। दे रखा है 2 समीकरण दे रखे हैं, y1 = 4 sin ωt एंड y2 = 3 sin ωt + π/2 तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली तरंग का परिणामी आयाम। तो परिणामी आयाम जो का उसका फॉर्मूला होता है हमारे r r1² + r2², r1² + r2²। r1 पहली तरंग का आयाम, r2 दूसरी तरंग का आयाम। तो पहली तरंग का आयाम कितना हमारे 4 और दूसरी तरंग का 3। तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 25 और 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। तो जो रिजल्टेंट हमारा आयाम है, परिणामी आयाम है हमारा, वो क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन 5 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, सार्वत्रिक गैस नियतांक R का SI मात्रा क्या है। तो सभी जानते हैं जो सार्वत्रिक गैस नियतांक है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और उसकी विमा होती है हमारी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दे रखा है, 2 बल F1 = 1 न्यूटन तथा F2 = 2 न्यूटन क्रमशः x = 0 तथा y = 0 रेखाओं के अनुदिश कार्यरत हैं, तो बलों का परिणामी क्या होगा। तो अपन को इस प्रकार दे रखा है कि 2 फोर्स हैं, एक की वैल्यू 1 न्यूटन है और एक की वैल्यू 2 न्यूटन है। जो 1 न्यूटन x = 0 के अनुदिश कार्यरत है तथा जो 2 न्यूटन बल है वो y = 0 रेखा के अनुदिश कार्यरत है। तो जो x = 0 है इसमें ही जोड़ है हमारा। x = 0 कौन सी रेखा होती है हमारी, x = 0 होती है y एक्सिस। क्या होती है हमारी y एक्सिस। सभी बच्चे क्या करेंगे, x = 0 देखिए उसको x की तरफ कर देंगे, लेकिन x = 0 क्या होता है हमारे y एक्सिस। तो y एक्सिस की तरफ तो 1 न्यूटन है
तथा अक्स एक्सिस यानी y बराबर 0 क्या होता है हमारे अक्स एक्सिस, तथा अक्स एक्सिस की तरफ कितना 2 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा 2i केप प्लस जे केप, 2i केप प्लस जे केप। अधिकतर बच्चे क्या करेंगे इसका i केप प्लस 2j केप करेंगे, लेकिन इसका डी आंसर हमारा करेक्ट होगा 2i केप प्लस जे केप। इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अप्लाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 33। दे रखा है एक कण 25 मीटर भुजा वाली वर्ग की भुजाओं ए बी बी सी सी डी के अनुदिश 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करा, तो इसका औसत वेग क्या होगा। तो अपन को जो एवरेज वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है अपन को। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अपन क्या करना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी एस अपॉन में डी टी। तो डी टी निकालने के लिए तो क्या करना अपन को, वी इक्वल्स टू डी एस अपॉन में डी टी। डी टी निकालना अपन को, तो वेलोसिटी तो कितनी दे रखी है अपन को 15, और जो डी एस दे रखा है अपन को, डी एस कितना होगा हमारा 25। तो ये होगा हमारा 25 ये होगा और 25 ये होगा, तो कितना हो जाएगा 25×3 हो जाएगा हमारा। तो 15.75 डी टी की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1/5। डी टी की वैल्यू क्या आएगी 1/5। और अपन को डी वी पूछ रहे हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, तो डी एस तो हो जाएगा कितना हमारा, डी एस की वैल्यू हो जाएगी 25 और ये कितना हो जाएगा 5। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको एक बार छोड़ दीजिए, लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 34। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है एम द्रव्यमान की एक गेंद पृथ्वी से 45 डिग्री के कोण पर विवेग से फेंकी जाती है। यदि वायु प्रतिरोध नगण्य हो तो पृथ्वी पर टकराते समय इसका संवेग में कुल परिवर्तन क्या होगा। तो इस प्रकार दे रखा है गेंद पृथ्वी तल से अपन के 45 एंगल पे आ रही है, तो इसको जो संवेग में परिवर्तन होगा वो क्या होगा हमारा। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फैक्टर क्या होगा हमारा, वेलोसिटी का फैक्टर होगा v sin थीटा। तो जो हमारा संवेग क्या होता है एम वी साइन थीटा, एम वी होता है तो एम वी साइन थीटा हो जाएगा। तो संवेग क्या होगा हमारा एम वी और साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, तो एम वी बाई √2। और जो संवेग में परिवर्तन क्या होगा हमारा एम वी बाई √2 माइनस, और माइनस अगर डायरेक्शन इसकी क्या चेंज हो रही है डायरेक्शन, तो माइनस आएगा एम वी अपॉन में √2। तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो एम वी 2m अपॉन √2 हो जाएगा हमारा 2m अपॉन √2। तो √2 से कट जाएगा, तो √2m यानी कि बी आंसर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा √2mv। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है अपन को एक व्यक्ति किसी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना 35 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी गतिशील ट्रेन में इंजन की दिशा में मुंह किए हुए बैठा है, वह एक सिक्का ऊपर उछालता है जो कि व्यक्ति के पीछे जाकर गिरता है। तो ये तब सत्य कथन क्या होगा, इन 4 ऑप्शन दे रखे उनमें से ट्रू स्टेटमेंट है वो बताना अपन को। तो अगर व्यक्ति सिक्का उछाले और वो पीछे गिर जाए तो क्या होगा, जो ट्रेन है वो क्या होगी त्वरण से गतिशील होगी, क्या होगी त्वरण से गतिशील होगी। तो ट्रेन आगे की ओर, ये ऑप्शन दे रखा ट्रेन आगे की ओर गतिशील है, तो इसकी चाल बढ़ रही है, तो चाल बढ़ रही है तो मतलब क्या उसमें त्वरण है। तो 35 का ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है यदि अभिलंब बल को 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर अभिलंब बल को 2 गुना कर दिया, अभिलंब बल को कितना भी गुना कर दे, तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि परिवर्तित नहीं होगा। ए आंसर इस क्वेश्चन का हमारा 36 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 37। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अपन को दे रखा किसी स्प्रिंग को एस दूरी तक खींचने पर इसकी स्थिति ऊर्जा 10 जूल है। तो 1/2 के एस स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रही है अपन को 10। और क्या बोल रहा है यदि स्प्रिंग को एस दूरी तक और खींचने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो एस तो पहले खींची हुई है और एस और खींच रहे हैं, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1/2 के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो 1/2 के x2 की वैल्यू क्या होगी हमारी एस और एस 2s, तो 2s का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस x1 की है एस स्क्वायर, तो 1/2 के 3s स्क्वायर। तो 1/2 के एस स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारी 10 और 3 से मल्टीपल क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है, यदि मान लिया जाए कि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, 3-4 बार क्वेश्चन मेरे को पता है, 3-4 बार क्वेश्चन मैंने आपको ये करवा दिया। तो इसमें क्या होता है कि जो भार यानी कि वेट होता है हमारा वो तो ज़ीरो हो जाता है, और जो मास होता है वो ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि मास जी पे डिपेंड ही नहीं करता। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि भार का मान तो शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा अपन को, एक सरल आवर्त गति करने वाले कण का आयाम ए है तो आवर्तकाल टी है, इसका अधिकतम वेग, तो अधिकतम वेग क्या होता है हमारे ए ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारे 2π/टी, तो 2π/टी डी आंसर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा, कोई अवशित कण 6×10⁴ न्यूटन पर कूलम की विद्युतीय क्षेत्र में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति में है। यदि अवशित कण का द्रव्यमान 8.2 × 10⁻20 kg हो तो क्यू का मान। तो हम सभी जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र में अगर कोई पिंड गति करता है तो उस पर फोर्स क्या लगता है, F = QE। और जो F का दूसरा फॉर्मूला होता है हम जानते हैं F = m में, तो दोनों F के फॉर्मूले को इक्वल कर देंगे तो QE = क्या हो जाएगा हमारे ma। तो पूछ क्या रहा है हमारे को, Q की वैल्यू पूछ रहा है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी ma/e। हमारा जो Q है वो जाएगा ma/e। m की वैल्यू कितनी देरी की है, 8.2 × 10⁻20 इंटू ए की वैल्यू दे रखा है 5, और e की वैल्यू दे रखा है 6×10⁴। तो हमारा जो 10⁴ है और क्या है 10⁻20 हमारे ये, तो 10⁴ ऊपर जाके मल्टीपल कितना हो जाएगा 10⁻24 हो जाएगा ये, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इससे मल्टीपल कराएंगे तो 0 40, तो 40.0/6 इंटू 10⁻24। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो 20/3, 6.8 इंटू 10⁻24। तो कौन सा आंसर, ए आंसर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी ए नहीं होगा हमारा, क्या होगा, बिल्कुल ए आंसर करेक्ट होगा, 6.8 इंटू 10⁻24। ये आंसर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप फिर से एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है, किसी दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस का नियम इस प्रकार लिखा गया है कि EDA समाकलन E.DA की वैल्यू 0, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि जो पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है उसका मान 0 होगा। अगर E.DA किसके द्वारा दर्शाते हैं, अपन 5 के द्वारा दर्शाते हैं। अगर E.DA 0 है तो हमारा फ्लक्स ऑलवेज क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 वही है जो 40 क्वेश्चन था, वो का वो क्वेश्चन है, ये आंसर इसका हमने करेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 43। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है, नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E हमारा होता है KQ/R²। K की वैल्यू सभी जानते हैं 9×10⁹। Q की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए Z × E, Q = N से निकालते हैं। N क्या परमाणु क्रमांक, Z हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक क्या होता है हमारा 1, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा E। तो आवेश कितना हो जाएगा E/R², तो R की वैल्यू 10⁻30, ऊपर आएगा तो 39 हो जाएगा हमारा, ऊपर आगे 39, तो 9 × 10⁻39 इंटू E, 9 × 10⁻39 इंटू E की वैल्यू करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 -19 माइनस हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा 10⁻20 बचेगा ये, और इससे गुणा कराएंगे तो 9 × 54, 5 9 और 5 14, तो 14.4 इंटू 10⁻20 यानी सी आंसर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन दे रखा है अपन को, तेज़ गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टिभ्रम की घटना यानी कि जो
हमारे गर्मियों में जो इल्यूजन भ्रम होता है रेगिस्तान में, जिसको मरीचिका बोलते हैं अपन, उस वो कौन सी घटना के कारण होता है, प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है? तो इसका आंसर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पूर्णांतिक परावर्तन पर मरीचिका होती है वो आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 45। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलईडी का पूर्ण रूप यानी एलईडी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं अपन को। तो फुल फॉर्म क्या होगी? एलईडी की फुल फॉर्म होती है हमारी लाइट एमिटिंग डायोड, यानी ए आंसर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट हो जाएगा। एलईडी की फुल फॉर्म है हमारे लाइट एमिटिंग डायोड। और जो एलसीडी मैं आपको बता दूं, जो एलसीडी है उसकी फिर फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डायोड। क्या होती है हमारी? लिक्विड क्रिस्टल डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा अपन को, वाहन के अग्रदीपों यानी कि जो हेडलाइट्स होती हैं में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूं इसका कारण बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि जो अवतल दर्पण है हमारा समांतर किरण भेजता है, जिससे संपूर्ण सड़क है वो सड़क हमारा अपन को दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है, एक रेसिंग कार किसी सीधी सड़क पर विरामावस्था से तोड़ लेते हुए 25 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, यह मानती हुई कि कार का त्वरण पूरे समय के दौरान एक समान है, इस समय में तय की दूरी क्या होगी? तो दूरी अपन गति के द्वितीय समीकरण से निकालते हैं। एस इक्वल टू यू टी, प्रारंभिक वेग अपन को 0 दे रखा, तो क्या हो जाएगा? हाफ AT²। और अपन को गति के पहले समीकरण से v इक्वल टू यू प्लस AT, तो u0 तो v इक्वल टू AT हो जाएगा हमारा। यहाँ पे AT की वैल्यू रख देंगे, तो AT की वैल्यू v रख देंगे तो VT/2 हो जाएगा हमारा। v की वैल्यू दे रखा अपन को 50, t की वैल्यू दे रखा 25/2, तो ये 25 × 25 यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है हमारे 625 यानी 625। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा 625 आंसर यानी ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा निम्नांकित चित्र की किसी सड़क पर गतिमान एक कार का वेग समय दर्शाता है, तो कौन सी स्थिति में ये मंदन को दर्शाएगा? तो मंदन की स्थिति क्या होगी? मंदन किसको बोलते हैं? जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसको मंदन बोलते हैं। तो जो अगर ए इक्वल टू हमारा -dv/dt आ जाए तो वो क्या होगी? मंदन की स्थिति होगी। तो जो BC है हमारा, BC में क्या हो रहा है? BC में हमारा वेलोसिटी घट रहा है, यानी v2 - v1। तो v2 है वो क्या है हमारे कम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -dv/dt आ जाएगा BC वक्र में। तो BC वक्र हमारे रिटार्डेशन यानी मंदन को दर्शाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखा कि पृष्ठ तनाव का मात्र क्या है हमारे? तो सरफेस टेंशन उसका मात्र क्या होता है? जो पृष्ठ तनाव होता है हमारा T = F/L होता है। तो F का मात्रक न्यूटन और L का मात्रक हमारा क्या होगा? मीटर। तो न्यूटन पर मीटर कौन सा? सी आंसर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन आज का। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब है। ए ऑप्शन दे रखा है वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, वायुमंडलीय दाब के बराबर। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर की जो वायु का बुलबुला होता है उसमें क्या होता है? जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब के इक्वल होता है, तभी वो बुलबुला सेम आकार में रह पाता है। अगर इसमें कंडीशन दे दी जाएगी अगर बुलबुला फूट जाए तो फूट जाने की स्थिति में क्या होगा? हमारा वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, और वायु यानी कि जो बुलबुला वो सिकुड़ रहा है तो क्या होगा? वायुमंडलीय दाब से कम होगा। तो ये क्वेश्चन भिन्न भिन्न स्थितियों पर डिपेंड करेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।